तो अगर आप लंका से 100 योजन इधर रामेश्वरम से 100 योजन को नापते हैं तो श्रीलंका तो बहुत पास में ही खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि ये कोई ना कोई चेक पोस्ट होगा, ये कोई ना कोई स्पॉट होगा बीच में, हो सकता है या कुछ ना कुछ छोटा मोटा किया गया हो, ये भी उससे कनेक्टेड होगा, वन ऑफ द पार्ट कनेक्टेड होगा। पर जो पुल का रेशियो लिखा है 30 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा, वो बहुत आगे तक पहुंच जाता है। आपने बताया था कि जब राम सेतु का जब निर्माण हुआ तो उस हिसाब से तो वो लंका होना ही नहीं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि राम सेतु बना कैसे। पहले तो हुआ कि नल नीर तुम डालो, तो बोले इसमें तो टाइम लगेगा। तो हनुमान जी ने उपाय बनाया कि सब पर नाम लिखो। तो एक पत्थर पे लिखा श्री, दूसरे पे लिखा रा, तीसरे पे लिखा माँ, तो 3 पत्थर जुड़ गए। फिर 3 पत्थर का ब्लॉक बना। फिर एक पत्थर के ऊपर लिखा श्री, फिर दूसरे पत्थर के ऊपर लिखा रा, फिर तीसरे ब्लॉक के ऊपर लिखा माँ। तो 3 ब्लॉक के पत्थर, फिर 3 हो गए, तो ये हो गए 9। फिर 9 पत्थर के ब्लॉक को लिया, इस पर लिखा श्री, फिर दूसरे 9 पत्थर के ब्लॉक को लिखा रा, तीसरे 9 ब्लॉक को लिखा माँ। तो ये 9 इस तरीके से 7 ऐसे करके 30 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा पुल बना। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अट्रैक्टिंग एनर्जी है, कहने का मतलब श्री राम, ये जब आप शब्द लिखते हैं तो ये तीनों शब्द एक दूसरे के को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मैग्नेटिक पोल जो है वो एक दूसरे की तरफ खींचता है। इधर रामेश्वरम से 100 योजन को नापते हैं तो श्रीलंका तो बहुत पास में ही खत्म हो जाता है। लगभग 100 योजन का विचार किया जाए तो 350-400 किलोमीटर हुआ वहाँ से। तो हम फिर नीचे उतर के आए तो ये एरिया कहीं मालदीव्स, कहीं थाईलैंड उस तरफ पहुंच जाता है कि उस एरिया में कहीं लंका का ऐसा नहीं कि ये कोई ना कोई चेक पोस्ट होगा, ये कोई ना कोई स्पॉट होगा बीच में, हो सकता है या कुछ ना कुछ छोटा मोटा किया गया हो, ये भी उससे कनेक्टेड होगा, वन ऑफ द पार्ट कनेक्टेड होगा। पर जो पुल का रेशियो लिखा है 30 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा, वो बहुत आगे तक पहुंच जाता है। तो अब ये तो एक और रिसर्च की बात है। और एक और बात हम आजकल जानते कि जो लैंड है वो तो मूव करता है बहुत, इतने जो इतना पुराना इतिहास है, वो लैंड भी मूव कर जाता है। तो एक मैं ये भी तर्क रख सकता हूँ कि लंका यही हो, पर उसने शायद वो मूव करके आगे आ गई हो, क्योंकि लैंड सी में मूव करता है। दूसरी बात है कॉन्टिनेंट्स भी आपस में एक दूसरे से डिस्टेंस होते जा रहे हैं, तो ये सब ज्योग्राफिकल चेंजेस बिल्कुल टाइम टू टाइम आए।